कि पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2017 से हमने दरख्वास्त दायर कर रखी है कि इनके बैंक अकाउंट्स का जांच पड़ताल की जाए। जो इन्होंने अपने खाते इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हैं उसकी स्क्रूटनी की जाए। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हनीफ अब्बासी केस के अंदर 2017 के अंदर जो फ़ैसला आया था वो बड़ा वाज़ेह था। इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस दी गई थी कि तमाम सियासी जमातों की अक्रॉस द बोर्ड जो है वो आप स्क्रूटनी करें और इनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल जो है वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 हो, चाहे वो इलेक्शन एक्ट 2017 हो। इसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेगी। उन अकाउंट्स में आने वाला जो पैसा है और उन अकाउंट्स से जो होने वाला ख़र्चा है और उन पैसों से बनाए गए असासों का और जो वाजिबुल अदा आपकी लाइबिलिटीज़ हैं उसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जाएगा। और उनके ज़राए यानी कि उनकी रसीदें, उनके सोर्सेज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए जाएंगे। इसी मामले के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी काम कर रही है और इलेक्शन कमीशन को हमने दरख्वास्त जमा करवाई। उस हुक्मनामा आया। हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट पिछले 4 रोज़ से इनके अकाउंट्स को जो है वो देख रहे हैं। और उसमें एक चीज़ जो सामने आई है कि 2013, 2014, 2015 अभी ये सिर्फ 3 साल हैं। इन 3 सालों में जिनके अकाउंट्स को अभी देखा गया है 45 करोड़ रुपया पीएमएलएन के अकाउंट्स के अंदर जो है वो आया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिकॉर्ड हमारी जो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है अप्रूवल के लिए, उसको जो रिकॉर्ड मिला है उस रिकॉर्ड में ना तो ये समझ आ रही है कि ये जो 45 करोड़ रुपया जमा करवाने वाले जो लोग हैं इन लोगों के क्रॉस चेक्स कहाँ पर हैं। इन लोगों की कोई डिपॉजिट स्लिप्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ एक कागज़ के ऊपर तहरीर लिख दी गई है जिसमें लिखा गया है कि ये 10 करोड़ रुपया नवाज शरीफ ने दिया, ये 3 करोड़ रुपया किसी भवन दास ने दिया है। अब आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इनको बैरी सी शनैप याद आ गया था कि जी पता नहीं किसी यहूदी ने पीटीआई के अकाउंट्स के अंदर जो है वो पैसे डाल दिए। बाद में पता चला कि बैरी सी शनैप तो एक लॉ फर्म थी और उस लॉ फर्म के अंदर काम करने वाला कामों की का आसिफ चौधरी जो यूएसए के अंदर है अभी, उसने वो पैसे जमा करवाए थे। लेकिन इस 3 करोड़ रुपया जमा करवाने वाला भवन दास जो 15 मार्च को पैसे देता है, 16 मार्च को इनके पास उसको ये अपने पास नोट करते हैं, लेकिन उसकी रसीद जाके 21 मार्च को काटते हैं। पता चलता है कि पैसे आ जाया करते थे किसी जगह से और इसहाक डार फ़ोन करके बताते थे कि ये फ़लाने के नाम पे डाल दो, ये फ़लाने के नाम पे डाल दो। यानी वही तरीका है वारदात कि पैसा जो है वो फॉरेन फंडिंग से आया हो, पैसा ममनुआ ज़राए से आया हो, जिस तरह इन्होंने जाली अकाउंट्स के अंदर किया। आपने देखा टीटीज़ केस में, आपने देखा जो एफआईए के अंदर इनका जाली अकाउंट्स का केस चल रहा है कि पैसा आया है करप्शन का, पैसा आया है किकबैक्स का, लेकिन लोगों के फर्जी नामों के ऊपर उनकी रसीदें बना दी गई। लेकिन उन रसीदों का किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं है। अगर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है तो वो किसी क्रॉस चेक के जरिए आया होगा। उस क्रॉस चेक की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। जब आप किसी अकाउंट्स की जांच पड़ताल करते हैं, ऑडिट करते हैं, तो ये लोगों को पता है कि उसकी रसीद साथ में लगाना ज़रूरी होती है। यानी कि पनामा केस में फ्लैट 4 मौजूद हैं जी, ये फ्लैट भी हमारे यहाँ मान लिया जाता है। अच्छा, ये फ्लैट किन पैसों से आए हैं जी, उसकी रसीदें हमारे पास नहीं हैं। जब रसीदें मांगी गई तो कतरी खाता आ गया, जाली ट्रस्ट डीडें आ गई। यहाँ भी मामला अब रसीदों तक पहुँच गया है कि रसीदें मांगी जा रही हैं कि ये आपने पैसे फलां 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 बंदे के नाम के ऊपर डाल तो दिए हैं, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी तो दें कि अगर ये पैसा उसने कैश बैंक में जाके जमा करवाया है तो उसकी कोई डिपॉजिट स्लिप उसके पास होगी।
वो डिपॉजिट स्लिप आप लाके हमें दिखाएं। यहाँ कोई क्रॉस चेक से पैसा जमा हुआ है, कोई चेक जमा हुआ है, उस चेक की को फोटोकॉपी ला के दिखा दें। तो लिहाजा ये अभी तक इस मामले में वो डॉक्यूमेंट्स फराहम नहीं कर सके। मैं ये समझता हूँ कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ही ये होता है कि वो बैंक स्टेटमेंट्स को डिटेल के अंदर देखता है और ये देखता है कि जो रिकॉर्ड जमा करवाया गया है इस रिकॉर्ड की ऑथेंटिसिटी क्या है, इस रिकॉर्ड का वेरीफाइएबल है या नहीं है, या ये पैसे जो है वो किसी ने फरिश्ते डाल के चले गए हैं। और आपको इनकी तारीख याद है कि बेनज़ीर शहीद अपनी किताब में लिख देती हैं कि उसामा बिन लादेन से पैसे लेके इन्होंने हुकूमत गिराने के लिए काम किया। और मैंने तो पहली बार देखा है, हमने ये तो देखा था कि नवाज शरीफ जो है वो तोशा खाने की BMW घर ले गए। हमने ये तो देखा था कि मियाँ साहब जो है वो सरकारी ख़जाने को लूट मार करके फ्लैटों पे चले गए। यहाँ भी मियाँ साहब ने एक वारदात डाली हुई है, नवाज शरीफ साहब ने अपनी ही पार्टी का 4.5 करोड़ रुपया निकाल के ले गए, वो खर्च कर रहे हैं। पार्टी के फंड को भी नवाज शरीफ ने जो है वो नहीं छोड़ा। अब पता नहीं वो पार्टी का फंड जो है वो उसको कहाँ इस्तेमाल किया। यहाँ बाज़ औक़ात लगता है कि करप्शन के पैसे को, किकबैक्स के पैसे को, या ये भी सवाल उठता है कि पार्टी अकाउंट में जमा करवाया, उसको वाइट किया, बाद में निकाल के अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद रहा है, लेकिन उस कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन एक्ट का, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का। अगर हर साल पार्टीज के अकाउंट्स को जांच पड़ताल के साथ फिर सर्टिफाइड किया जाता तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन आज ये मामला इस नहज पे पहुंचा है कि इन पार्टीज की हकीकत को आवाम के सामने रखा जाए। लिहाजा हमने इलेक्शन कमीशन में आज दरख्वास्त जमा करवाई है कि इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे के ऊपर हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने प्रूजल का आगाज़ किया। उस प्रूजल के दौरान ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। जब तक रसीदें यानी कि क्रॉस चेक्स, कोई वेरीफाइएबल एविडेंस, कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, जिनको हम रसीदें कह सकते हैं आम फहम लफ्ज़ के अंदर, वो जमा नहीं करवाई जाती, तो मुझे आप ये बताएं कि प्रूजल किस बात की हो सकती है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एक जगह के ऊपर आके रुक गए, लीगल टीम भी आगे नहीं बढ़ सकती, हमारी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उससे आगे नहीं जा सकते जब तक ये ऑब्जेक्शंस हैं, इन ऑब्जेक्शंस को, इन एतराज़ात को जो है वो दूर नहीं कर सकते। अदरवाइज़ ये 8 रोज़ की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी तरीके से इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी का वक्त ज़ाया किया, बारहा वो रिकॉर्ड मांगते रहे, अल्टीमेटली उनको स्टेट बैंक को लिखना पड़ा। दोनों जमातों के उन्होंने स्टेट बैंक के अकाउंट्स मंगवाए। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने सूबाई अकाउंट्स भी मेंटेन करती है। सूबाई अकाउंटों के नाम लिख दिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं जमा करवाई गई, ना बैंक स्टेटमेंट जमा करवाई गई है। तो अभी तो ये जो इनके मरकजी 2 अकाउंट्स हैं उसमें इतनी चीज़ें निकल आई हैं, तो सूबाई अकाउंटों के अंदर इन्होंने क्या अंधेर नगरी मचाई होगी, वहाँ पर क्या क्या घपले इन्होंने जो है वो किए होंगे। तो मैं ये इनको कहना चाहता हूँ, मरियम सफदर को, कि अब जो है वो अपना दिल बड़ा करें। अब इलेक्शन कमीशन में एहतजाज करने तो आप आ जाते हैं, आपको जो है वो PTI के फंड्स का तो बड़ा बार बार याद आ जाता है। तो PMLN के फंड्स कहाँ हैं? PMLN की बैंक अकाउंट्स में आने वाले पैसों की मरियम सफदर बताएं, रसीदें कहाँ पर हैं? ये भवन दास कौन है? ये तस्नीम नाज कौन है जिनका आपको रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा, जो आपके अकाउंटों के अंदर पैसे जमा करवा के चले गए? और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके नाम इसके अंदर सामने आ जाएंगे कि जिनको बड़े बड़े इन्होंने सरकारी ओहदों के ऊपर बैठा दिया और कोई पता नहीं वो सरकारी ओहदे इन्होंने उस वक्त बेचे हैं, उनसे पार्टी फंड के नाम के ऊपर क्या कुछ इन्होंने किया है। तो ये तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। लिहाजा अभी तक जितना इनका 99% जो रिकॉर्ड है, जो 45 करोड़ रुपए की रकम है, उसके क्रॉस चेक्स, उसकी डिपॉजिट स्लिप्स, उसकी कोई रसीद जो है ये
आज जो अप्रूवल की कमेटी बनी हुई है उसके सामने फराहम नहीं कर सके। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि अपने रिकॉर्ड को सामने लेकर आएँ, क्योंकि पीटीआई अपना तमाम रिकॉर्ड जमा करवा चुकी, स्क्रूटनी भी करवा चुकी, अप्रूवल भी करवा चुकी, तमाम बैंक स्टेटमेंट्स दी, 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड दिया, लेकिन जो पीएमएलएन है वो अपना रिकॉर्ड देने से कासिर है। और इसके बाद पीपल्स पार्टी की भी अभी स्क्रूटनी होनी है, उनको भी इसके ऊपर जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो इनकी जानिब से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। लिहाजा हमने इलेक्शन कमीशन में अपनी दरख्वास्त जमा करवाई है कि ये रिकॉर्ड जो है वो इनसे मंगवाया जाए, ताकि जो स्क्रूटनी कमेटी का रिकॉर्ड है, जो अप्रूवल कमेटी अपना काम कर रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स उस काम को जो है वो आगे बढ़ा सकें। अदरवाइज़ जो है वो इससे आगे जो है वो नहीं जा सकते। तो लिहाजा हमारी इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त है, ये इस्तदा है कि हमारी इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो फौरी एज सून एज पॉसिबल जो है इसके ऊपर फैसला करें और इनको डायरेक्ट करें कि ये अपने चेक्स और डिपॉजिट स्लिप्स जो हैं वो लेकर आएँ, ताकि उसको हम वेरीफाई कर सकें कि ये वेरीफाइबल हैं भी या नहीं है। अच्छा फरक साहब, ये बताइएगा कि अगर कोई फंड ऐसा ग्रे एरिया में नजर आता है जो या ममनुआ फंड से आई है, ऐसा जिसकी तफसील नहीं है कि ये कहाँ से आया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कानून के? देखें, कॉन्सिक्वेंसेस इसके बड़े वाजे हैं। फॉरेन फंडिंग है तो उनकी जमात के ऊपर पाबंदी लग सकती है, ममनुआ ज़राया है तो उसके ऊपर जो है वो जब्त हो जाएगा, कॉन्फिस्केट हो जाएगा, जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है। लेकिन इसके अंदर मैं समझता हूँ कि तफसीलात तो सामने आनी चाहिए ना। तफसीलात क्यों छुपा रहे हैं, क्यों ये अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवा रहे? लिहाजा एक पेपर के ऊपर अमाउंट्स लिख देना और लोगों के फर्जी नाम लिख देना, जिस तरह महबूब फेड़ी वाले का नाम लिख दिया गया था, जिस तरह जो है वो पापड़ वाले का फलूदे वाले का नाम जो है वो लिख दिया गया था, जिस तरह चाय पिलाने वाला जो दफ्तर का चौकीदार है, जो वहाँ का माली है, उसके नाम के ऊपर इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस की हुई हैं। इसी तरह इन्होंने अपने पार्टी अकाउंट्स को भी इसी तरीके से इस्तेमाल किया है। तो लिहाजा जो हमारा शक था, उस शक को जो है वो ये यकीन के अंदर बदल रहे हैं। तो लिहाजा मैं इनको ये कहता हूँ कि अपना रिकॉर्ड लेकर आएँ, और रिकॉर्ड से इनको अब हम भागने नहीं देंगे। फरूख साहब, ये फरमा दीजिए कि टीएलपी के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के, अगर हो रहे हैं तो कौन कर रहा है और इसकी क्या अपडेट? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज का तो हमारा जो मेन मौजू है वो यही है, और उस लिहाज से हुकूमत की जो पहली तरजीह है, जो अवलीन तरजीह होती है, आपके इल्म में है कि किसी को आप ये इजाज़त नहीं दे सकते कि कोई रियासत को डिक्टेट करे और आवाम की जान और माल को ख़तरे के अंदर डाले। और मैं समझता हूँ कि जो नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला है, उस मामले को रियासत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आलमी फोरम्स पर, दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स के ऊपर भरपूर अंदाज से जो है वो पेश किया। अभी आपके इल्म में है कि रब्बिल अव्वल के महीने के अंदर अशरातुल रहमतुल लिल आलमीन के तौर के ऊपर मनाया गया, बाकायदा रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी का जो है वो क़याम अमल में लाया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से तमाम लोगों को रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए, और इस मामले के ऊपर दुनिया के सामने पेश करने के हवाले से हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हट सकते, लेकिन अपना तरीक़ाकार भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि आपको जो दिल आज़ारी है वो हमारी बाहर हो रही है और हम लोगों की गाड़ियाँ जलानी शुरू कर दें, किसी इंसान को नाहक कत्ल करना शुरू कर दें। ये किस क्या हमारा इस्लाम जो है वो इसकी इजाज़त देता है? क्या सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये रास्ते का पत्थर भी हटाओ, रास्ते में रुकावटें ना खड़ी करो। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ जो अहले फ़िक्र हैं, जो सेन वॉइसेस हैं, और पाकिस्तान के जो उलमा हैं, ये उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। और मैं समझता हूँ कि रियासत इस हवाले से जितना रियासत ने काम किया है वो उसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती, पहले उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। लिहाजा आप पुलिस वालों को स्ट्रेट वीडियोज़ आ रही हैं, स्ट्रेट फायरिंग करके मार रहे हैं, उनके घरों के अंदर सफ़े मातम बिछ गया है, उनके बच्चे यतीम हो गए हैं। क्या उसका किसी को कोई जवाब नहीं देना? देखें, जहाँ तक रह गई बात उसकी तफसीलात तो जो है वो
इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो शेख रशीद साहब के पास होंगी। जब मेरे पास मालूमात आएंगी मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर आप हमेशा, हमने ये कोशिश की है कि जो आपकी जायज़ बात है उस बात को हम सुनने को तैयार हैं। लेकिन ऐसी चीज़ को जो कहें कि नहीं ये हमारी ज़िद है और ये हम अपनी डंडे के ज़ोर के ऊपर मनवा सकते हैं, तो उसके ऊपर फिर माजरत है, फारूक साहब, उसके ऊपर आपसे फिर माजरत है हमारी, और रियासत को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। फारूक साहब, जिस मुआहदे पर अमल दरामद का सारा मसला बना हुआ है, क्या वज़ीर आज़म उस मुआहदे से लाइम थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि माहिदे उस वक्त होता है जब उस माहिदे की पासदारी होती है। जब आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, जब आप आगे लोगों की जानें लेंगे, तो क्या उस वक्त वो माहिदा रह जाता है? ये बताएं मुझे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। नून लीग के पार्टी अकाउंट्स में 45 करोड़ रुपए आए, लेकिन जो रिकॉर्ड मिला है उसे कोई क्रॉस चेक या डिपॉजिट किसने करवाया, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। गुज़श्ता 4 रोज से पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स को देख रहे हैं। नून लीग के पार्टी अकाउंट्स में कई मशकूक नाम पाए गए हैं।